हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिलेंडर का पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग जितना सारा सिलेंडर का फॉर्मूलाज था, कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, सब क्लियर किए। अगर तुम लोग वो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दे रहे, ताकि तुम लोग देख के उसके बाद पार्ट 2 को करो तो समझ में आएगा। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बेसिक पे ही सारा कुछ डिपेंड है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एमसीक्यू रिलेटेड जितना क्वेश्चंस आता है बोर्ड में उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज इतना। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका जो हाइट है, तो हम लोग लेट हाइट को क्या ले लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू एक्स। उसका जो हाइट है वो इक्वल टू है डायमीटर का, तो डायमीटर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्यों, अब देखो ये जैसे सीसी दिया हुआ है तो हम सेंटीमीटर इसका इस्तेमाल करेंगे इधर, सेंटीमीटर। क्लियर, हाइट अगर x सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर भी x सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। देखो बोला, इफ द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, उसका डायमीटर के इक्वल है। अगर तुम इसको x लियो तो ये भी x हो गया, तो ठीक है। अगर ये डायमीटर, इसको हम h लिख लेते हैं, इसको h लिख लेते हैं और इसको हम लोग d लिख लेते हैं, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू एक्स बाई टू। डायमीटर का जो हाफ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये रहा एक्स बाई टू सेंटीमीटर एंड ऑफ द रेडियस सिलेंडर इज, सॉरी हाँ, एंड इट्स वॉल्यूम इज इतना। अच्छा, वॉल्यूम दे दिया गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2156 सीसी। क्लियर, अब हम लोग से क्या मांग रहे हैं, देन द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इसका रेडियस मांग रहा है। तो हम लोग अब बीटीपी यूज करते हैं। अब बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 2156, पाई का मान 22/7, आर का मान x बाई टू, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4, क्योंकि इसका अगर तुम स्क्वायर करोगे तो रेडियस है ना, तो रेडियस को तो स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, कितना है, एच तुम्हारा एक्स है। क्लियर, तो इंटू कर दो तो कितना होगा तो इधर करते हैं सॉल्व, 2156 इज इक्वल टू 22 इंटू एक्स क्यूब बाई 7 इंटू 4। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाला पार्ट को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला पार्ट को नीचे, तो एक्स क्यूब। अब इसको सॉल्व करो, 11 का टेबल में काटते, ये 2 हो गया और ये हो गया 1, इधर आ गया 10, तो 9 6, फिर 2 का टेबल में इसको काटते हैं, तो ये हो गया 8, 2 9 जा और 8, तो कितना आया 987 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको ब्रेक करो, 98 को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 7 इंटू 7 इंटू 2, 98 को ब्रेक करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7, 4 को ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 एक्स क्यूब। तो देखो 7 कितना बार है, 1 2 3, 2 भी 2 बार है, तो 7 इंटू 2 का पावर में क्यूब एक्स क्यूब, क्योंकि 7 कितना बार लिखा हुआ है, देखो 1 2 3, इसलिए 7 का पावर में क्यूब, 1 2 3, 2 का पावर में भी क्यूब, इसलिए होल क्यूब दे दिए। तो 7 इंटू 2 का होल क्यूब मतलब 14 क्यूब एक्स क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू आया तुम्हारा 14, मतलब हाइट इज 14। हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर। क्या तुमसे हाइट मांगा है, नहीं, तुमसे मांगा है रेडियस। तो रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू मतलब रेडियस इज इक्वल टू 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 सेंटीमीटर। तो जिस तरीका से क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग हम अपना सारा काम करना स्टार्ट कर दिए। क्या, हाइट को x लिए, x का मतलब ये h हो जाएगा, डायमीटर कितना है x, तो रेडियस कितना होगा,
डायमीटर का हाफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और वॉल्यूम ऑलरेडी दे चुका है तो वॉल्यूम ये रहा। अब बीटीपी यूज करके वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किए, ये रहा। अब इधर से हम लोग क्या निकाल लिए, एक्स का वैल्यू निकाल लिए। एक्स का वैल्यू कितना है 14, लेकिन एक्स क्या था, एक्स तो हम लोग का हाइट था ना, तो हाइट नहीं चाहिए हम लोग क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो ये रहा रेडियस, क्या बोल रहा है, रेडियस बोल रहा है x/2 मतलब 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। जिस तरीका से हम लोग फर्स्ट सम्स देखे उसी तरीका से हम लोग अब सेकेंड सम्स में लिखते हैं। पहले सम्स को रीडिंग करते हैं और उसमें से जो डेटा मिलता है उसको एनालाइज करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ टू राइट सर्कुलर, द डायमीटर ऑफ अ टू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब दो सिलेंडर है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं फर्स्ट सिलेंडर और इधर लिख देते हैं सेकेंड सिलेंडर। क्लियर, दो सिलेंडर था तो दो लिख दिए, फर्स्ट सिलेंडर सेकेंड सिलेंडर। डायमीटर दिया हुआ था, ये रहा डायमीटर ऑफ अ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो पहला का डायमीटर कितना है d1 6 सेंटीमीटर, तो r1 कितना होगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 2 लिख लेते हैं इसको, रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर का। एंड देयर हाइट इतना, मतलब इसका पहले का हाइट दिया हुआ है कैपिटल एस 1 लिख लेते हैं, 4h दिया हुआ है सेंटीमीटर, और दूसरा का कितना दिया हुआ है, दूसरा का 3h-3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ देयर वॉल्यूम आर इक्वल, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल, तो इसका मतलब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, r1 का स्क्वायर h1, तो पाई r1 कितना है 3 का स्क्वायर, h1 कितना है, h1 है तुम्हारा 4h हो गया। इसमें आ जाते हैं v2 इक्वल टू क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर h2, तो पाई r2 कितना है, पाई r2 का वैल्यू कितना है, r2 का वैल्यू है तुम्हारा 4 का स्क्वायर इंटू h2 कितना है, h2 है तुम्हारा 3h-3, ये हो गया v2। अब ये दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, क्योंकि पहले बोले इफ देयर वॉल्यूम आर इक्वल, तो मतलब हम इधर सॉल्व करते हैं बीटीपी में वॉल्यूम आर इक्वल। तो पहला वाला का वॉल्यूम कितना है पाई 3 × 4h, और दूसरा का वाला का वॉल्यूम क्या है पाई 4 × 3 × h-3। ठीक है, तो देखो पाई पाई कैंसिल, इधर से एक 4 कैंसिल, इधर से एक 3 कैंसिल, तो बचा क्या 3h इक्वल टू 4h-3। अब मल्टीप्लाई करो, 3h इक्वल टू 4h-12 प्लस इधर आया तो माइनस, तो -h इक्वल टू -12 कट गया, तो h का वैल्यू कितना हो गया 12। ठीक है, तो h कितना हो गया 12, तो ये रहा करेक्ट ऑप्शन। क्या है करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। क्लियर, तो पहले जैसा जैसा डेटा था उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ लिखे। रेडियस डायमीटर दिया हुआ तो डायमीटर लिखे, रेडियस कर दिए, हाइट दिया हुआ तो हाइट लिखे, दोनों का वॉल्यूम निकाल दिए। दोनों का वॉल्यूम जैसे ही निकाले तो बोला दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो इक्वल कर दिया और वैल्यू पुट कर दी। पाई पाई कट गया, इधर से एक 3, इधर 3 कट गया, एक 4 कट गया, तो बचा क्या 3 और h, तो 3h लिख दिए इक्वल टू लिख दिए। इधर क्या बचा 4 बचा और ये बचा, 4 के साथ इंटू किए, ये प्लस इधर है तो माइनस, -h इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, h का वैल्यू कितना हो गया 12। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है डी है। ठीक है, मतलब 12 सेंटीमीटर है इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो जल्दी से उसको उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम्स करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग थर्ड नंबर सम्स को पढ़ते हैं। देखते हैं थर्ड नंबर सम्स में क्या है। ठीक है, पहला तो जब भी पढ़ते हो तो डेटा लिखा करो, तो डेटा लिखने से सम्स में दिक्कत नहीं होगा। इफ द हाइट ऑफ द सॉलिड, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, अच्छा बात है, रेडियस कितना है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। देखो पढ़े और लिख दी। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब उसका जो अच्छा
तो मतलब इस जगह में 2 रेडियस आ जाएगा, एक रेडियस R1 एक रेडियस R2। क्यों? क्योंकि पहले 7 था, अब उसका इसको इंक्रीज कर दिया गया, रेडियस को इंक्रीज बाय 10%, मतलब एक तो नया रेडियस आ जाएगा। तो 7 तो पहले था, इंक्रीज मतलब क्या हो गया प्लस, 7 पहले था, इंक्रीज मतलब प्लस। कितना इंक्रीज किया? 7 का 10%। परसेंटेज हटा तो नीचे 100 हो जाएगा, अगर तुम परसेंटेज हटाते हो तो नीचे 100 हो जाता है, ठीक है, तो ये रहा 100। अब ये 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 7/10, तो 77/10 सेंटीमीटर। 70 प्लस 7, 77/10 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय इतना, फाइंड द हाइट। अच्छा, मतलब if the height of the solid right circular cylinder if the height of the solid right circular cylinder of a radius 7 centimeter is increased by 10%, then the volume if the height of the solid right circular cylinder of a radius 7 centimeter is increased by 10%, then the value of, अच्छा इधर जो है इस जगह में हाइट को कुछ नहीं किया, रेडियस को कुछ नहीं किया गया है, रेडियस को कुछ नहीं किया गया, हाइट को 10% बढ़ा दिया गया। देखो बोला इफ द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ रेडियस इतना सेंटीमीटर इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब जो केस हम इधर किए थे उधर करते हैं, हाइट को x ले लेते हैं और इसका हाइट को 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया तो कितना होगा बताओ? x तो पहले ही था, x इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 कट गया, तो 10x प्लस x, इसको लिखेंगे x प्लस x बाई 10, तो 10x प्लस x तो 11x बाई 10, इतना सेंटीमीटर। अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा पाई 7 का स्क्वायर इंटू x, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई 7 का स्क्वायर इंटू 11x बाई 10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? देन द वैल्यू ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज एंड देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इधर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीजेस बाय 140 cc, मतलब जैसे इसका 10% बढ़ा दिया गया, तो अब BTP आते हैं, जैसे इसका 10% बढ़ा दिया गया तो इसका जो वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम में था, इसमें 144 इंक्रीज किया, तब जाके सेकेंड वॉल्यूम बन जाना। देखो, देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजेस बाय 140 cc, फाइंड द हाइट। तो मतलब पहले जो वॉल्यूम था उसमें 140 cc क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया, तो पहले जो वॉल्यूम था उसमें 140 cc को प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सेकेंड वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो क्या होगा? 154 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। 154 पाई 7 का स्क्वायर इंटू 11x बाई 10, और इधर पाई 7 का स्क्वायर इंटू x, तो 154 कॉमन क्या जा रहा है? पाई 7 का स्क्वायर, x कॉमन चल जा रहा है, तो बचेगा क्या? 11 बाई 10 माइनस 1 कॉमन ले लिए, पाई कॉमन ले लिए, 7 स्क्वायर कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? 11 बाई 10 माइनस, ये तो पूरा ही कॉमन चला गया ना, तो 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 154 पाई का मान कितना होता है? 22/7 एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो 1/10, क्लियर। अब पूरा क्लियर कर लो इधर, तो एक्स स्क्वायर जैसे है रहने दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 154 नीचे वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला पार्ट कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है। तो इसको काटते हैं, तो ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? √7 इंटू 7 इंटू 10, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो 7√10 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका हाइट, तो हाइट कितना हो जाएगा? 7√10 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। चलो डाल लो इसको जल्दी से।
देखो आज का लास्ट सम से वाला एमसीक्यू में, सिलेंडर में उतना एमसीक्यू रिलेटेड कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। जो भी इसका वाइटल पार्ट होता है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन में होता है, ठीक है, क्योंकि इसका एमसीक्यू उतना खास नहीं होता है। जो भी होता है इसका लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा वाइटल होता है, उसमें थोड़ा वीडियो हम लोग का बढ़ेगा, शायद हो सकता है पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों, पार्ट 3 और पार्ट 4 हो जाए, ठीक है। तो मेंसुरेशन से थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ नॉलेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये वाला सम्स में क्या बोला है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द टू सॉलिड सिलेंडर, मतलब R1:R2 इज इक्वल टू 3:2 दिया हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू 3/2। अगेन, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, और हाइट का रेशियो क्या है, हाइट का रेशियो है 2:3, ठीक है। तो H1/H2 इज इक्वल टू 2/3 ये दिया हुआ है, ठीक है। R1/R2 इज इक्वल टू 3/2, H1/H2 इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को किसका रेशियो मांग रहा है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला V1/V2 इज इक्वल टू पाई R1² पाई R2² इसके जगह लेटरल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, तो घबराना मत, उसका फॉर्मूला यूज कर देना, ठीक है। अब पाई पाई कट गया। अब बताओ R1/R2 का मान कितना था, 2/3, अब देखो स्क्वायर किया हुआ है, तो स्क्वायर कर दो 9/4 इंटू H1/H2 2/3, तो 2/3। तो इसको काटते हैं 2 बार में, इसको काटते हैं 3 बार में, तो कितने आंसर आया, आंसर आया 3/2। तो मतलब V1:V2 3:2। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन ये 3:2 होगा। अच्छा ABCD नहीं भूल गए थे, ये है तुम्हारा 3:2, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3:2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो जिस तरीका से सिलेंडर का ये एमसीक्यू हो चुका है, तुम लोग आप कोई भी टेस्ट पेपर ओपन करके पहले स्पेयर का देख लो, जितना सारा वीडियो है, उसके बाद सिलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ये वाला भी करने के बाद जितना एमसीक्यू है उसको ट्राई करो, हर एक बुक का ट्राई करो, श्योर है कि तुमसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर ट्राई करो। देखो टेस्ट पेपर सॉल्व करने का तरीका होता है, जो चैप्टर पढ़ते हो उसका टेस्ट पेपर से पूरा सर्च कर लो, तो ये तुम्हारा पकड़ बन जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि तुमको वो चैप्टर का नॉलेज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को लेके सिलेंडर का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त लोग को शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।